हेलो एवरीवन। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग द एफएमएस दिल्ली के जो शॉर्ट लिस्टिंग है फॉर द ईयर 2025 टू 2027। शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो रिलीज हो चुकी है एंड पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका। एंड आइए जानते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, सो दैट जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता चलेगा। एंड जो भी बच्चे इंटरव्यू होंगे जिन भी बच्चों के, तो उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, तो एज यू नो कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 289 है। एंड फॉर द 289 सीट्स 2023 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है, राइट। तो करीब आप देख पाओगे कि 289 बच्चों के लिए 2023 बच्चों को कॉल किया गया, राइट। तो यू कैन सी कि जनरल की 101 सीट है, एससी में 37, एसटी 19, ओबीसी 69, ईडब्ल्यूएस 25 एंड जो पीडब्ल्यूडी है 12। एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यू कैन सी 707 फॉर द जनरल। तो जनरल में करीब 7 टाइम्स जो है नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग 7 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया गया, राइट। 7 गुना बच्चों को बुलाया गया है। एंड सेम हैपनिंग द अदर सेक्शंस आल्सो। सो फॉर अदर कैटेगरीज आल्सो यू कैन सी 7 टाइम्स का मल्टीपल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपोजिट स्कोर कितना रहा। तो कंपोजिट स्कोर जो जनरल कैंडिडेट का है इट इज 51.103, SC it is 31.887, ST 23.424, OBC 39.154 and EWS 40.7896 and PWD that is 27.304, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जो वेटेज है, हाँ फाइनल सिलेक्शन की जब मैं बात करूंगा तो जो कैट का स्कोर है, वेटेड स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 50% वेटेज आपको दिया जाएगा कंपोजिट स्कोर में से। क्लास 10th के 10%, क्लास 12th के 10%। तो अगर आपके 75% या उससे ज़्यादा नंबर है तो 10 मार्क्स विल बी अलॉटेड। तो 10 आउट ऑफ 10 विल बी अलॉटेड। एंड अगर आपके 75 से कम नंबर है तो यू आर नॉट। एंड अगर आपके मार्क्स 60 टू 75 के बीच में है तो 5 मार्क्स विल बी गिवन, राइट। तो इधर यू विल बी गेटिंग 5 और 10 डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज इन द क्लास 10th एंड 12th। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एसओपी के 10% मार्क्स हैं, फाइनल 100% में एक्सटेम्परी 5% एंड जो पीआई होगा उसके 15% वेटेज है, राइट। तो 75% से अगर आपके पास क्लास 10th और 12th में मोर मार्क्स है तो यू विल गेटिंग +10 और आई कैन से 10 आउट ऑफ 10। एंड इफ द मार्क्स आर 60% टू 75 क्लास 10th और 12th में तो 5 मार्क्स विल बी गिवन, राइट। एंड इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको +5 जो नंबर है वो वीमेन के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए +5 एडिशनल मार्क्स है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, राइट। तो सेक्शन वाइज कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ तो VARC का 40% वेटेज है, DI 30% और क्वांट का 30% इन द कैट एग्जाम 2024 का जो एग्जाम था कैट का, राइट। एंड अगर मैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूँ तो जो इंटरव्यू और जो SOP डेट्स का जो एक तरह से जो डेट है वो 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं एंड दे विल बी गोइंग अप टू 17 अप्रैल, राइट। तो रोल नंबर वाइज इनको कॉल किया गया है। आप जो लिस्ट है नीचे मिल जाएगा आपको। तो ये जो लिस्ट है रोल नंबर वाइज है, उसमें आपको जो टाइम भी लिखा हुआ है, राइट, टाइम इज ऑल्सो मैंशनड। वेन्यू जो होगा वो कॉलेज होगा FMS कैंपस का, दिल्ली कैंपस का, राइट। तो दिल्ली कैंपस में ही इंटरव्यू और ये सब सारी SOP डिस्कशन, PI, ये सब जो एक्सटेम्परी है वो एक ही दिन हो जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको टाइम की जो टाइमली अवेलेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये सब लिस्ट में दे रखा है आपको। तो जो फॉर्मूला है आपका जो कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करने का, द कंपोजिट स्कोर हैज़ बीन कंप्यूटेड बाय द गिविंग वेटेज ऑफ 40%, 30%, 30% टू द VARC
DILR क्वांट सेक्शन को प्रोवाइडेड बाय द कैट सेंटर फॉर द कैट 2024 एग्जामिनेशन। तो कंपोजिट स्कोर को कैसे कैलकुलेट करना, समेशन ऑफ स्कोर इन द सेक्शन, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कितना स्कोर है मल्टीप्लाइड बाय द वेटेज डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन एंड राउंडेड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना कंपोजिट स्कोर यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड वाइल कंप्यूटिंग द कंपोजिट स्कोर एज आई टोल्ड यू, फीमेल कैंडिडेट्स को +5 मार्क्स यहाँ पे अलॉट किए गए, राइट। So it may be mentioned that University of Delhi rules have been followed with regard to the reservation to prepare the list of the eligible candidate called for the interview in each category। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं उसी को रिजर्वेशन, जिसो भी रूल्स हैं तो उन्हीं रूल्स को फॉलो किया गया है। एंड लास्ट है इसमें इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने, राइट। तो इट इज रिटन दैट प्लीज ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपके पास जनरली क्लास 10th का होता है अगर, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है ये इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th की मार्कशीट अलॉन्ग विद द CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल। तो अगर आपको लगता है कि आपने 10th के जो मार्क्स हैं CGPA में है और आपने अपनी मर्जी से उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो उसका प्रूफ होना चाहिए, राइट। तो ये लिखा हुआ है साफ साफ। 12th क्लास में भी सेम प्रोसेस है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, लेटेस्ट मार्कशीट फॉर दोज अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर। तो जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं जो कि अभी अपीयरिंग है, फाइनल ईयर अपीयरिंग है, तो उनको लेटेस्ट मार्कशीट प्रोड्यूस करनी है, वो भी CGPA का जो भी डॉक्यूमेंट है जिसमें मेंशन है कि किस तरह से कन्वर्जन करना चाहिए। कैट 2024 का स्कोर कार्ड एंड रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट्स हैं। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स दोज हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, राइट। तो all the best and see you in the next video with more update। and कोई डाउट है तो you can leave your comment and please do find the PDF जिसमें सारे बच्चों का रोल नंबर गिवन है so that आप भी अपना नाम उसमें चेक कर पाएंगे easily। so bye, take care।